हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर चल रहे हैं और उसमें हम लोग अभी तक जो पढ़ाई किए हैं वो एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, यानी यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। साइक्लो एल्केन भी, साइक्लो एल्कीन भी और साइक्लो। अब उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन चलना हम लोग को, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको अब रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट टाइप से। जो पिछले क्लास में आप लोग लाइनिंग फॉर्मूला आता हो वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं और आज क्लास शुरू करते हैं। यानी हेडिंग सबसे पहला जो हम लोग देंगे वो क्या देंगे, रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहला जो देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, तो मोलिक्यूलर, इंपेरिकल, ये सब हम फॉर्मूला मोल कंसेप्ट यानी फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं ऑर्गेनिक की दृष्टि से। यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जो रिप्रेजेंट करे, एक्चुअल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी जो नंबर ऑफ एटम को, जो जितना एटम हो उसको रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जांपल के तौर पे इसका देखते हैं, आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ब्यूटेन देखते हैं, ब्यूटेन, तो इसका क्या होता है, C4H10। अब आप देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, यानी एक्चुअल नंबर कार्बन का कितना, 4, और इसका कितना, 10, हाइड्रोजन का कितना, 10। तो एक्चुअल नंबर को जो रिप्रेजेंट करे तो इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। किसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, इसको। इसी तरह हम लोग दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वो हम लोग क्या देखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला का, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। या ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसको देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रेशियो को, यानी रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, और इसका रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो आप सोचिए इसको कैसे करेंगे कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, एटम चूंकि पॉइंट में नहीं होता है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग को लाना है, तो इसका रेशियो कैसे लाएंगे। तो कुछ ऐसा करें, मानिए यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5, यानी C2H5। अब ये नहीं कहेंगे कि इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा और 2.5 हो जाएगा, क्योंकि एटम कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में, एटम क्या इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो तो हो नहीं सकता है, पॉइंट में आएगा नहीं, तो इसीलिए ये इसका। तो जब कोई पॉइंट में रहेगा, जब कोई मानो कि जैसे यहाँ C2H5 का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यही हो जाएगा, ना कि इसका लिखेंगे C1 और H2.5, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो उसका कुछ वैल्यू होगा, जैसे ये हो गया, ये इंपेरिकल फॉर्मूला। कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, जैसे यहाँ पे C5H12, अब इसका क्या हो गया, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, ये C5H12। अब इसको किसी तरह काट सकते हैं हम लोग, नहीं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, C5H12, ये इसका हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ एग्जांपल चले हैं, कुछ और चलेंगे,
और जब तक और कर लें हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आप इसको उतार लें या रोक के लिख लें, हम इसको हटाते हैं। आप इसको लिख लिए होंगे, अब हम हटाते हैं। अब तीसरा चलेंगे हम लोग। तीसरा में आएंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा, अब तीसरा देखें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा में ये आ है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो बस ये देखें, ये एटम के अरेंजमेंट को, डिफरेंट टाइप्स के एटम होते हैं उसी के अरेंजमेंट को ये करता है, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ different types of atom in the plane of paper, in the plane of paper, प्लेन ऑफ पेपर। यानी किसी भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखे आप, एग्जांपल अभी क्या था, C4 और H कितना 10, ये ब्यूटेन का भी एग्जांपल दिए थे। तो किसी पेपर प्लेन पे इसका अरेंजमेंट कर देना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को ही क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसका हम लोग अब अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो देखिए आप C C C और C, इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया H, कार्बन का तो 4 वैलेंसी H। अब इसका अरेंजमेंट कर दिया हम लोग, आप देखें अरेंजमेंट हो रहा है, हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे C5 हो गया और H कितना हो गया 12, इसको पेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए C5 पहले कर ले आराम से, C5 हो गया। अब C5 हो गया तब इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये गड़बड़ हो गया लगता है। अब देखें 1 2 3 4 5 और ये 5 10 12 हो गया। तो ये हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या हुआ? पेंटेन का स्ट्रक्चर, जब आप पूरी तरह से एक पेपर प्लेन पे उसको उतार दें तो उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ये होगा आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला, चौथा। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला नाम से स्पष्ट है, कंडेंस छोटा कर देना, छोटा। यानी इसका डिफिनीशन क्या होगा कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या समझे इससे? कि जो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग दिए हैं इसी को छोटा कर देंगे, कंडेंस्ड कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंस्ड फॉर्मूला। यानी इसमें हम लोग को एक और कहानी समझ में आता है कि क्या, कि ये इतना बड़ा जब हम लोग लिखे तो उसमें हम लोग को टाइम लगा, और आप देखिए जगह भी लगा, इतना बड़ा जगह लगा। कॉपी पे भी लिखेंगे तो इसके लिए जगह होगा, तो कंडेंस्ड करेंगे तो एक टाइम कम लगेगा, यानी कम टाइम में लिख देंगे इसको मानिए 2 मिनट में लिखे तो उसको 30 सेकंड में लिख देंगे। तो लेस टाइम यानी कम समय में लिखेंगे, और कम जगह में यानी लेस स्पेस। इसका अर्थ क्या समझे? यानी कम जगह में कम समय में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को छोटा कर देना ही क्या कहलाता है?
कंडेंस्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एग्जांपल यहाँ पे एक देख लेते हैं, एग्जांपल देखें। जैसे यही इस एग्जांपल है, इसी को समझे आप। तो इसको देखें, यहाँ पे C है, H कितना है, तो C है और H3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, CH3। देखिए आसानी से लिख दिए। अब ये नहीं कि बॉन्ड देंगे, बॉन्ड नहीं, डॉट, यहाँ बॉन्ड नहीं देंगे, कंडेंस्ड फॉर्म लिख रहे हैं। अब CH2, CH2 कितना है, 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2 लिख दिए और ब्रैकेट करके 2 लिख दिए, इसका 2 हो गया। ये देखिए CH2 CH2 और फिर यहाँ पे क्या है, CH3। अब देखिए आपको जो लिखा है यहाँ पे लेस स्पेस, ये जगह देखे और ये जगह देखे, ये कम जगह है या ज्यादा जगह है, कम है। अच्छा समय कितना लगा, समय तो इसको लिखने से कम ही लगा होगा इसको। अच्छा एक एग्जांपल और यहाँ पे इसका देख लेते हैं हम लोग, इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें CH3, ये किसका है, ये C4H10 का है। अच्छा ये किसका, ये देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ ना कि स्ट्रक्चरल, और ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हुआ यानी कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसका देखें CH3 यानी C था 1 2 3, तो CH3 यहाँ पे लिख दिया हम लोग CH3। अब देखें CH2 एक है, CH2 एक है, CH2 एक यानी 3 है, तो क्या लिखेंगे CH2 और ये हो गया 3, इस बार हो गया 3। अब उसके बाद एक और बचा है आपका CH3, देखिए 1 2 3 और ये, तो CH3 हो गया। ये किसका है, ये C5H12 का। तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये है आपका स्ट्रक्चरल। 2 टाइप्स का और फॉर्मूला है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो आप अगर इसको समझ रहे हैं तो आप इसको रोक के उतार लें, या मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखें आप रोक के इसको, या स्क्रीनशॉट ले लें। हम हटते हैं, अब हटते हैं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जिगजैग या बॉन्ड लाइन, और एक और है स्केलेटल फॉर्मूला। तो आप दोनों को अच्छा से समझ जाएं, फिर आराम से इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला के क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि यही थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। अब आप देखें यहाँ पे ये 5 नंबर और 5 नंबर में एस्केलेटल फॉर्मूला, एस्केलेटल फॉर्मूला। और इसमें क्या होता है कि ओनली कार्बन एटम्स हो, कार्बन एटम। इसका अर्थ समझे कि ये जिस टाइप का फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें कार्बन एटम को शो करना है, ना कि हाइड्रोजन को। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे C4H10, अब ये किसका हो गया, ये तो ब्यूटेन का हो गया। अब इसका स्केलेटल फॉर्मूला आप देख लें, सिंपल सी बात है, ये हो गया। इसमें सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करना है, कार्बन को। कार्बन कितना है, 4, 1 2 3 4, ये स्केलेटल फॉर्मूला हो गया। एक और एग्जांपल देख ले, अगर C5H12 तो क्या होगा, ये तो पेंटेन है, पेंटेन है, और इसको आप क्या लिखेंगे, आराम से लिखें 1 2 3 4 5, हो गया। केवल कार्बन को रिप्रेजेंट, हाइड्रोजन को जब रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे ओनली कार्बन एटम्स हो, केवल कार्बन एटम को जब दिखाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, एस्केलेटल फॉर्मूला। और एक और है बॉन्ड लाइन या जिगजैग, उसी को कहेंगे हम लोग बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन या जिगजैग कहते हैं इसको, जिगजैग फॉर्मूला, जिगजैग फॉर्मूला, जिगजैग फॉर्मूला, जिगजैग फॉर्मूला। अब आप देखेंगे इसमें ओनली बॉन्ड, यानी इसमें सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करना है, ओनली बॉन्ड आर शो, ओनली
बॉन्ड आर सो, ओनली बॉन्ड आर सो। जब केवल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम लोग बॉन्ड लाइन या जिगजैग कहेंगे, बॉन्ड लाइन या जिगजैग फॉर्मूला कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख ले, इसको अच्छा से समझे, थोड़ा सा आगे इसी का इस्तेमाल होगा। C4H10 और इसमें हाइड्रोजन एटम का मेंशन नहीं होता है। एक और लिख लें इसमें, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम नॉट मेंशन, हाइड्रोजन एटम आर नॉट मेंशन, आर नॉट मेंशन, यानी हाइड्रोजन एटम को नहीं दिखाया जाता है। अब एग्जांपल देखें, C4H10, इसको तो ब्यूटेन कहते हैं हम लोग। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग देखें, एक कार्बन यहां हुआ, एक कार्बन यहां, एक कार्बन ये, सिर्फ हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन या जिगजैग। आप देखें कितना कार्बन, 4 यहां पे। अब हाइड्रोजन एटम को इसमें दिखा नहीं रहे हैं, आप देखें इसमें, लेकिन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है। यहाँ कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो कार्बन एटम का वैलेंसी जब 4 होगा तो एक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक इधर देखे कंप्लीट हो गया, और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा, 3। उसी तरह यहाँ पे देखे कार्बन एटम का वैलेंसी 1 और 1 2, इधर देखे 1 और 1 2 हुआ, यानी 2 इसका 2 हाइड्रोजन अभी यहाँ पे है, जिसको दिखाया जा नहीं रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे भी देखें 1 और 1 2, इधर 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं। एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल आप देखें C5H12, तो इसका देखें आप 1 2 3 4 5, आप देखें 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिखाएंगे नहीं, लेकिन है कितना, 3। यहाँ पे भी है कितना, 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। वो छुपा हुआ है, दिखाना नहीं है, छुपा के रखा है, लेकिन है इसके पास। यही है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या जिगजैग फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ और इसका एग्जांपल चलते हैं, इधर देखते हैं, जैसे बॉन्ड लाइन का चलते हैं। जैसे मानिए हमको 6 का करना है, यहाँ पे आप लोग देखें ध्यान से, एग्जांपल हम करते हैं। मानिए कि C6 और H14, आप देखें C6 और H14, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 कार्बन करना है, तो 6 कार्बन कर लिए। अब आप देखें 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। और एक और चलते हैं, मानिए 7 का रिप्रेजेंटेशन देना है, तो C7H16, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सभी जगह हाइड्रोजन छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है लेकिन छुपा हुआ है लेकिन छुपा हुआ है। इसी तरह हम और भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये सब स्ट्रक्चर किए थे आप लोग के सामने पहले क्लास में, तो सब क्या है, ये सब लाइनिंग फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन। इसमें 6 है, साइक्लोहेक्सेन बताए थे इसको, तो यही सब रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको हम ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम हटाते हैं और कुछ अब क्वेश्चन कराते हैं, एग्जांपल और कराते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला का, बाकी सब इजी है, और लाइनिंग फॉर्मूला का। आप इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, हम हटाते हैं। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चरल टू कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्वेश्चन लिखें, कन्वर्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनटू
कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब ये आप देखें यहाँ पे एक मानिए एग्जांपल हम दे दिए C और इधर यहाँ पे H, ये देखें H पहला एग्जांपल दे रहे हैं C, ये H, C, H और H, C, OH और इधर OH, C, Cl और Cl और इधर C कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम दे देते हैं H, H और H। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, कंडेंस्ड फॉर्मूला में। तो क्या करेंगे, आप लोगों को क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे CH3 है तो CH3 तो पहले लिख देंगे, तो वो हम लिख दिए इसका CH3, CH3 लिख दिए, फिर CH2 देखे आप, CH2 देखे 1 2, तो यहाँ पे CH2 लिख दिए और ये कितना है 2 टाइम्स है, लिख दिए, फिर C लिखेंगे, लेकिन इस C के पास OH कितना है 2 है, तो अब यहाँ पे OH लिखेंगे और 2 लिखेंगे। इसको अच्छा से समझे, ये C है तो C लिख दिए यहाँ पे, इस पे अब H नहीं है, नहीं तो यहाँ पे 3 कर देते, OH है और ये OH है तो OH कर दिए, फिर यहाँ पे देखें C है और Cl 2 है तो फिर Cl लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे CH3 और ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। आप इसको देखें, यानी ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया और ये आपका स्ट्रक्चरल कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखें, इधर एग्जांपल देखें, जितना एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे फिर अच्छा अच्छा हम लोग चलेंगे और अच्छा अच्छा। पहले यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे CH3, 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 CH, अब CH, CH, फिर CH यहाँ पे लिख दिया हम, मेरे साथ लिखते रहे क्वेश्चन। अब यहाँ पे C NO2 लिख दिए और इधर लिख दिए OH, फिर यहाँ लिख दिए C और इधर Cl और इधर Br और इधर CH3। अब इसका CH3, CH3 का होल 3, CH3 का होल 3, यहाँ पे देखें 1 2 3, यानी CH3 तो तीनों का 3 हो गया, फिर यहाँ पे दे दें 1 2 3, 3 है ना, तो CH2, अब ये कितना टाइम है 3 टाइम, 3 टाइम दे दें, फिर यहाँ पे देखें ये 1 2 3, ये इसको पार्ट बाय पार्ट कर ले, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, सिमिलर था। अब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये अलग है तो क्या हो जाएगा CNO2, NO2A, फिर OH, OH, यहां देखें C के साथ NO2 था और OH था, NO2 था और OH था, फिर C के साथ देखें, फिर C के साथ Cl था और फिर Br था, तो Cl अलग Br अलग, फिर इधर CH3। कुछ क्वेश्चन और देते हैं और आपको समझ में आएगा, फिर समझाते हैं, फिर और आएगा, लिखते हैं एक बार और इसको देख लें। C था तो 3 CH3 था इसके साथ, तो 3 CH3 यहाँ लिख दिए, एक छोटा रूप हो गया इसका। फिर यहाँ CH2 देखे 1 2 3 सिमिलर था तो 3 दे दिए, CH2 लिख के होल 3 कर दिए, 3 का काम खत्म। फिर इस C को लिखे, इस C को, इस पे क्या था NO2 और OH, OH और NO2 लिख दिए, फिर इस C को लिखें, देखें यहाँ पे Cl और Br था, Cl Br को लिखे, फिर CH3 हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब और क्वेश्चन देते हैं, इसको रोक के आप उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम हटाते हैं, अब ये आप लोग लिखें इसको, अगला लिखें आप लोग इसको, यहाँ पे देते हैं हम एक और एग्जांपल। अब आप देखें यहाँ पे C OH OH OH, अब यहाँ पे CH2 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 C Cl और इधर Br C OH और इधर
NO2 और इधर CH3। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला कर लें। ये आपका स्ट्रक्चरल हो गया, इसका कंडेंस्ड करें तो कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखेंगे आप देखें इधर C, तो C को C लिख ले। OH कितना है 3 टाइम है तो यहाँ ब्रैकेट में OH लिखें और 3 टाइम हो गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे दे 1 2 3 कितना है CH2 का होल 3, CH2 का होल 3 1 2 3 देखें 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखें ClBr तो C लिखें, फिर Cl लिखें, फिर Br लिखें, हो गया ये। फिर C, अब किसका OH और NO2 है तो OH और NO2। अब ये नहीं कि पहले नीचे वाला लिखना है कि ऊपर वाला लिखना है, ये किधरों वाला पहले लिख सकते हैं, ये नहीं कि ऊपर वाला पहले लिखेंगे नीचे वाला बाद में लिखेंगे। आप यहीं पे देख ले, हम पहले ऊपर वाला यहाँ पे लिखे हैं, फिर यहाँ पे ऊपर वाला ही लिख दिए, तो इसका अर्थ नहीं कि ऊपर वाला, जैसे आपको लिखना है लिख सकते हैं। फिर CH3। एक और एग्जांपल, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके अच्छा से समझ में आएगा। अब आप देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल, COOH H, COOH, फिर CH2 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 COH OH और OH। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्म से जाए तो कंडेंस्ड फार्मूला क्या हो जाता है इसका, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये कंडेंस्ड फार्मूला है। कंडेंस्ड फार्मूला को ऐसे ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं ताकि पता लगे कि हाँ ये कंडेंस्ड फार्मूला है। इसका क्या हो जाएगा तो CH तो होगा लेकिन COOH का कितना हो जाएगा होल 2। आप देखें इधर एक और एक दो, C लिख लेंगे यहाँ पे दिख रहा है, H लिख दिए और COH का होल 2 लिख दिए। अब यहाँ पे आप दे दीजिए, अब 1 2 3 4 कितना है 4 है, तो CH2 का होल 4 फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे क्या हो गया C, आप देखें, और OH का क्या हो जाएगा होल 3, OH 1 2 3 हो। एक और क्वेश्चन देखें, आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखें एग्जांपल ये, जैसे यहाँ पे हम कर दिए हैं COOH, फिर इधर C, COOH, फिर यहाँ पे COOH, फिर इधर C और CH2 CH2 COH, इधर OH, फिर इधर C Cl Cl और इधर Cl। अब इसका आप कैसे लिखेंगे, इसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला तो आपके सामने है, इसका कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो कंडेंस्ड फार्मूला क्या करेंगे C लिखे, पहले एक आप भी कोशिश करें, C लिखें और कितना OH है 3 है तो COOH 3 कर दें, फिर CH2 CH2 तो CH2 को कितना टाइम 2 टाइम, फिर COH और इधर OH को कितना टाइम 1 और 1 2 टाइम, फिर C को Cl कितना टाइम 3 टाइम, हो गया 1 2 3। कोई दिक्कत, अब ये समझ में आ रहा होगा। एक और, फिर आप इसको उतारेंगे C, अब CHO एग्जांपल CHO आप देखिए, और यहां पे हम दे दिए Cl, फिर यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, फिर इधर F, यहाँ पे F, C इधर I, इधर भी I और इधर भी I। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो गया, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले C लिखें, C लिख लें आसानी से, C लिखें और जैसे C लिखे तो CHO कितना टाइम 3 टाइम्स, CHO कितना टाइम 3 टाइम्स लिख लिया, फिर C तो C लिखें और Cl कितना टाइम 2 टाइम्स 1 1 2, फिर C लिखें, फिर Br कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो Br कितना टाइम्स 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे फिर C लिखें, फिर F कितना टाइम्स 2 टाइम्स, फिर कितना I यानी C लिखे और I इस बार कितना टाइम्स
3 टाइम्स ये ब्रैकेट नहीं भी देते तो काम चलता वहां पे। तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।